Let's improve English. Hey friends, how you all doing? This is Sunil. I'm going to teach you more things in this video, but before starting that, let me wish you a very happy Holi. Friends, on होली के ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले बनाई हुई है. उन 2 वीडियोस को आप ज़रूर देखना इस होली के टाइम पर, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि उन्हें इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं. उन 2 वीडियोस को देखना आपके लिए बिल्कुल आसान बना दूंगा. यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर में. इस वीडियो को देखने से पहले आप उन्हें देख सकते हैं या इस वीडियो के बाद भी उन्हें देख सकते हैं. आई बटन में उन दोनों वीडियोस को मैं लगा दूंगा. तो फ्रेंड्स, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना. तो फ्रेंड्स, आज के सेंटेंसेस देखते हैं. आप सफल होने के कगार पे हो. जब भी हमें ऐसा कहना होता है ना कि कोई किसी चीज़ के कगार पे है, हम इंग्लिश में वर्ज शब्द का यूज़ करते हैं. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस. यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस यानी सफलता के वर्ज पे हो, सफल होने के कगार पे हो. वो रोने के कगार पे है, हम इसे कहेंगे ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग. ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग यानी वो रोने के कगार पे है. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स. ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स. मैं बताता हूँ तुम्हें अंदर की बात. हम कभी कभी किसी को ऐसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ, मतलब मैं तुम्हें राज की बात बताता हूँ. हम इसे कह सकते हैं I'll let you in on the secret. I'll let you in on the secret. It's an idiom. If you let someone in on a secret, it means you tell them a secret. मैंने उसे अंदर की बात नहीं बताई. I didn't let him in on the secret. I didn't let him in on the secret. चुप रहने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. यहाँ बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. There is no benefit. There will be no benefit. इनको कहने से बेटर है आप ऐसे कहें. Staying silent isn't gonna help you at all. Staying silent isn't gonna help you at all. Sitting here isn't gonna help you at all. उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया, मतलब मुझ पर ही सारे दोष लगा दिए. इंग्लिश में हम कह सकते हैं They made me the scapegoat. They made me the scapegoat. Scapegoat, बलि का बकरा बना देना. हिंदी में ऐसे कहते हैं. इंग्लिश में कह सकते हैं Make someone a scapegoat. मतलब कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, दोष लगा देना, ताकि उसी को सज़ा मिले सारी, उसी को बलि का बकरा बना देना, उसको स्केपगोट बना देना. मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर मेरे दोस्त को बलि का बकरा बनाया गया. If my friend is made a scapegoat, I won't tolerate it. I won't put up with it. If my friend is made a scapegoat, I won't tolerate it. अब देख मैं कैसे सबके सामने उसकी धज्जियाँ उड़ाता हूँ. कहने का मतलब है मैं उसकी बेइज्जती करता हूँ, उसे शर्मिंदा करता हूँ. See how I mortify him now. See how I abash him now. किसी को मोडिफाई करना या फिर उसे अबैश करना, मतलब कि उसे एम्बैरस करना, उसे शर्म महसूस करा देना, धज्जियाँ उड़ा देना, ऐसे हिंदी में कहते हैं. See how I mortify him now. उसने तो मुझे एकदम कंगाल कर दिया, यानी कि सारे पैसे लूट गया वो, तो मुझे एकदम खाली कर दिया उसने. इंग्लिश में कह सकते हैं He took me to the cleaners. He took me to the cleaners. Take someone to the cleaners, मतलब उनके सारे पैसे लूट लेना. It's an idiom. घर का भेदी ही लंका ढाता है. ऊंची दुकान फीका पकवान, ये मुहावरे हैं हिंदी में. इंग्लिश में इन्हें कैसे कह सकते हैं A small leak sinks a great ship. इंग्लिश में इस तरह से कहा जाता है कि भाई जहाज में एक छोटा सा छेद हो तो सारा जहाज डूब जाता है. मतलब फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान हो जो उसका बुरा चाहता है या दुश्मन को सीक्रेट्स बता दे, तो घर का भेदी ही लंका ढाए. ये विभीषण के लिए कहा गया है. A small leak sinks a great ship. इंग्लिश का ये जो प्रोवर्ब है ये इक्विवेलेंट मीनिंग रखता है हिंदी की इस बात से. ऊंची दुकान फीका पकवान, ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल. तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल. इसको उस सिचुएशन से जोड़ा गया है कि मान लो जैसे कि वुल हमें मिलती है किससे, शीप से, और अगर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, रो रही है, और उसमें से जो है वुल निकलती है थोड़ी सी, शायद कुछ इस तरह से बनाया गया होगा. और हिंदी में बोलते हैं दुकान तो ऊंची है, अंदर जाओ तो सामान खाने में मज़ा ही नहीं आता, खाने की चीज़ें बोरिंग सी है, टेस्टी नहीं है. सो ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल. ग्रेट क्राई एंड लिटिल वुल. मेरे सामने सब फीके पड़ गए. मेरे सामने सब फीके पड़ गए. I overshadowed everyone. I overshadowed everyone. मैं नहीं चाहता कि मैं सबके सामने फीका पड़ जाऊं. I don't want to be overshadowed by everyone. I don't want to be overshadowed by everyone. उसका तो काम है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना. It's his job to let his anger out on others.
It's his job to let his anger out on others. हम यहाँ पर vent का भी यूज कर सकते हैं. It's his job to vent his anger on others. अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? Why are you letting your anger out on me? Why are you letting your anger out on me? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि उन होली वाले वीडियोस को ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. इसी तरह फ्रेंड्स, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. टेक केयर एंड बाय बाय.